बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत हाजिर हैं। आज एक हम वो चीज़ बनाएंगे सर्दियों की जो ख़ास होती है, फ़िश। तो फ़िश के जो सिरे होते हैं, जो उनके सारे होते हैं, उनकी यखनी, उनका सूप वगैरह बहुत अच्छा बनता है, जो कि बड़ों बुज़ुर्गों के लिए, खांसी के लिए, उनकी सीने की जकड़न के लिए, बलगम के लिए बहुत मुफीद होता है। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही, तो मैंने कहा चलो मैं आपको आज ना मछली के जो सारे उनका शोरबा या यखनी जो भी कह लें वो बना के देती हूँ, जो कि वो सीने की जकड़न को ख़त्म करेगा। बहुत मज़े का बनता है, फ़िश का जायका आता है। ये कि फ़िश को हम ग्रेवी वाली पका लेते हैं या हम उसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इनको भी फ्राई हो जाते हैं, ये भी इनकी भी ग्रेवी बन जाती है, लेकिन ये थोड़े से शोरबे वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जाके ना बैली में तो बहुत सुकून देते हैं, सीने को बहुत आराम आता है। तो इसके लिए ये देखिए ये फ़िश के सारे इनको सिरे बोलते हैं। ये देखिए ये है मछली के सिरे। ये देखिए मैंने इनको धो के पहले तो इनको मैंने लेमन और अजवाइन, अदरक, लहसुन के साथ अच्छी तरह से धोया। फिर मैंने इसको आटे में भिगोया 1 से 1.5 घंटा के लिए, ताकि इसमें से जो खून वगैरह हर चीज़ें निकल जाए, वो निकल गई, वो उसकी इनकी स्मेल वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गई। और इसके साथ मैंने फिर इसको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर इसको मैंने दही लगा के धोया, दही लगा कर फिर मैंने इसको रख दिया, इसमें से सारा पानी वगैरह निकल गया। ये देखिए ये इसकी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो गई। इसके साथ ये इसकी होती है ना दरमियान वाली हड्डी, जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, ये देखें इसकी टेल भी है और ये फ़िश भी है इसमें साथ साथ, सारा कुछ यानी कि मिक्स है। बहुत अच्छा इसका बनेगा शोरबा या सूप जो भी है, बहुत मज़े का बनेगा। इसके लिए मैंने इसके लिए 2 अदद टमाटर चाहिए, ये हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, ये 4 अदद प्याज है, ये है ग्रीन लहसुन है फ्रेश। तो इसके बाद जो हम रोज़मर्रा का मसाला जार डालते हैं, अदरक भी डलेगा, वो अदरक पाउडर है मेरे पास। तो इसके साथ जो मसाला जार रोज़मर्रा का डालते हैं वो डालेंगे। इसको सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। ऑयल में सरसों के तेल में खानी बनाती, तो मैंने ऑयल इसके अंदर डाल के गर्म कर लिया। मैं पहले इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको फ्राई इसलिए कर रही हूँ, उनमें से जो थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आई हो, कुछ भी स्मेल तो आ नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे ना तसल्ली नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ इसको मैं ना अच्छी तरह से ज़रा फ्राई कर लूँ, फिर इसको मैं इसके साथ में प्याज वगैरह काट लेती हूँ, साथ साथ सारे काम होते जाएंगे। ये देखिए ये फ्राई हो जाए, फिर इसको निकाल के फिर इसमें प्याज डालेंगे। 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। इंशाल्लाह अब रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मैं कह रही फरवरी में शुरू करेंगे चटनियाँ वगैरह बनाना, मसाले वगैरह बनाना, फ्रीज करना सारा कुछ। अभी 2-4 दिन ठहर के शुरू करेंगे।
ये देखिए हमारी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालते हैं। ये देखो मैं इसको बॉल में निकाल दी। फिर हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए जी मैंने सारी फिश निकाल ली। अब इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसी तेल में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। ये देखिए जो मैंने प्याज काट लिया तो मैं इसके अंदर डालने लगी। अभी तो हमारे घर गैस आ रही है तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ फिर गैस बंद हो जानी है। ये देखें जी प्याज हो गया हमारा गोल्डन। अब इसके अंदर हम अपने दूसरे अज्जा भी डाल दें। ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा लहसुन। ये फ्रेश जो काटा हुआ था
इसके बाद डाल दें हरी मिर्चें, फिर दही में हम अपनी वो नमक मिर्च वगैरह डाल के ना फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए, इसके साथ मैं टमाटर डाल दूंगी। इसको कवर कर देते हैं ताकि ये टमाटर ना नरम हो जाए अच्छे तरीके से, फिर ये मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ये देखें जी, मैंने एक प्याली दही ले ली है, तो इसके अंदर मैं अपनी दूसरे मसाले डालूंगी। ये देखें जी, 1 स्पून भर के मैंने ये इसके अंदर रेड मिर्चें डाल दी हैं। अब नमक डालेंगे, नमक इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए, मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। ये मैंने नमक डाल दिया और ये इतनी सी हल्दी डाल दी है इसके अंदर। ये देखिए, हमारी ग्रेवी है ना, मसाले वगैरह वो अब प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर वगैरह ये अब नरम हो गए। ये इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसके अंदर डाल देंगे। डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसके अंदर अजवाइन भी डालनी थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी। फिर भी इसके अंदर एक चुटकी डाल देंगे ताकि ये देखिए जी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये बर्तन भी साफ हो जाए और हमारा ये ज़ाया भी ना हो।
ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें अपना फिश डाल देंगे। हाँ, हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो हम इसमें फिश डाल देंगे। ये देखिए, ये इसकी बुनाई होगी अच्छी तरह से, इसमें से ऑयल बाहर आने लग गया। तो अब हम इसके अंदर ये फिश डाल देंगे अपनी। ये डाल दिए इसके सिरे वगैरह फिश के। एक तो इस तरह से बनते हैं कि आप इनमें दही के अंदर और सारे वो डाल के नमक मिर्च। मैंने इसमें प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन वगैरह डाला, इसको ब्राउन किया। फिर मैंने दही में नमक मिर्च मसाले डाल के इसकी बुनाई की अच्छी तरह से। फिर मैंने इसके अंदर फिश डाल दी, जो इसके सिरे हैं। तो उसके बाद हम इसमें ये अच्छी तरह से बुनाई होगी, ये रसोई वगैरह बाएंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे। ये देखिए, ये मैं पानी डालने लगी उसके अंदर। ये मैंने पानी डाल दिया और इतना सा और डालेंगे ताकि ये पक के इतना रह जाए। ये देखिए जी, ये मैंने डाल दिया। इसको कर देते हैं कवर। अभी हो जाएगा पकना शुरू। ये पक रहा है। ये देखें जी, इसकी यखनी कितनी अच्छे से तैयार हो रही है।
सूप की शक्ल आ गई है इसकी। ये देखें, इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। पक जाए। ये देखिए जी, ये हो गई हमारा तैयार। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी और इसका ये सूप और शोरबा कितना अच्छा बना है। ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको रोटी के साथ खाएं, चावलों पे डाल के खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। जी, ये देखें हमारी हो गई है डिश तैयार। मछली के सिरों का मैंने सालन बना लिया है। इसके सिरों का मैंने सालन बना लिया है। इसके साथ रोटियां, इसके साथ सैलेड है। ये बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है। इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी, इसका शोरबा बहुत अच्छा बना है। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बच्चे तो खाते नहीं है। बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाना, बच्चे तो फ़िश नहीं खाते, तो उन्होंने ये कहाँ से खाना है। तो बहुत मज़े का बना है। इसके साथ ही हम आपसे ज़्यादा चाहें चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी करे, आपके लिए भी करे, हमारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे, आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।